आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर त्रिकोणमिति का पार्ट 5 लेकर आए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे विशेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने की सरल विधि, मतलब शॉर्ट में हम लोग याद कैसे रखेंगे उसको ध्यान देंगे। कंसेप्ट देखेंगे कैसे याद रखा जाएगा। ठीक है, आज इंद्रदेव सर इसको याद रखने की एकदम सरल विधि बताई जा रही है। दोस्तों इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। 0, 30, 45, 60, 90 ध्यान रखिएगा दोस्तों। केवल आपको ये मान याद रखना है, बाकी सभी का मान निकलेगा। दोस्तों केवल ये मान याद रखना है, सभी का मान निकलेगा। जैसे देखिए आप लोग इसका मान निकालने के लिए, किसका मान, इसका मान निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 तक मैंने लिख दिया हूं। इसको सबको भाग दे दीजिए 4 से। भाग दे दिए हैं। अब इसको काट दीजिएगा। 0 में कोई संख्या से भाग देंगे 0, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0। ठीक है, 0 का वर्गमूल निकालेंगे क्या निकलेगा, 0। ठीक है, अब इसको काटेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2। फिर देखिए इसको काट देंगे 1/2, तो √1/2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/√2। इसको कटेगा नहीं, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √3/2, और ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये जो फंक्शन देख रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिए। क्या लिखे, 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से भाग दिए, काट उठ के सबका वर्गमूल निकालेंगे तो जो भी आया आपका वो साइन का मान आया। 0 आया, 1/2 आया, अब 1/√2 आया, √3/2 आया, और वह 1 आया। ये केवल ये मान याद रखना है, इस विधि से केवल इसी को मान याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉस पर। इसको पलट दीजिएगा दोस्तों तो कॉस का मान देगा। अब देखिए इसको उल्टा से लिखिए, इसको 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। सारांश मेरा कहने का है कि इसका सभी फंक्शन को उलट दीजिएगा तो कॉस का मान दे देगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, फार्मूला क्या पढ़े हैं ध्यान से देखिए। tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, ये सबको याद है। अब यहां लिखेंगे tan थीटा, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, अब हम लोग करेंगे साइन बाय कॉस। 0 में 1 से भाग देंगे 0, 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 और 2 कट जाएगा तो 1/√3। अब यहां देखिए, वहां पर देखिए फार्मूला साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस 1/√3 को 1/√3 से भाग देंगे 1। अब यहां आइए, इसको भाग देंगे इससे तो क्या आएगा √3। अब ध्यान दीजिए 1 में 0 से भाग देंगे। किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाए वो अपरिभाषित होता है दोस्तों, अनडिफाइंड। क्या होता है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ध्यान रखना है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड होगा। तो ये सब फंक्शन को याद करने के लिए केवल इसका मान याद रखिए। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। इसका कैसे मान लिखे, 0 से लेकर 4 तक, 4 में भाग देना है और सबका वर्गमूल निकालना है, इसका मान देगा। इसको पलटेंगे कॉस का मान देगा। बात समझ रहे हैं। अब इसको बाय इसको करेंगे tan का मान देगा। यही तीनों आपको फंक्शन दोस्तों याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 0 से लेकर 90 के बीच ये सब फंक्शन को आप लोग बिट से याद रखिएगा। हम आपको इससे बड़े बड़े जो डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है, वो सब हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों, इसलिए इसको लिख लीजिए। चलिए इसको ये लिख लिए हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए एक चीज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट है ये, विशेष ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लिखा रहेगा आपको साइन एक्स बराबर कॉस वाई। बात इसे ध्यान रखिएगा, जब साइन एक्स बराबर कॉस वाई लिखा हो रहेगा दोस्तों, तो ये समझिएगा एक्स प्लस वाई का मान जो होगा, दोनों का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दोनों का वैल्यू जो होगा, जो भी होगा, वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसके बाद अभी हम लोग जैसे देखे थे, साइन 0 डिग्री का मान जो है 0 है, तो कॉस 90 के मान क्या है, 0 है। कहने का सारांश मेरा यह है दोस्तों कि जैसे ही दोनों का थीटा का योग 0 डिग्री हो जाएगा, दोनों का योग 90 डिग्री हो जाएगा, इसका और इसका दोनों का योग यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो दोनों का मान सेम होगा। जैसे ये ध्यान रखना है, 90 तक होगा, 1 से लेकर 90 तक ध्यान रखना है। ये जैसे साइन 30 डिग्री का जो मान होगा, इसमें क्या जोड़ दें, 90 हो जाएगा, तो कॉस 60। तो दोनों का योग यदि 90 डिग्री होगा तो दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जो साइन 30 डिग्री का मान होगा, जो साइन 30 डिग्री का मान होगा, वही मान क्या होगा, कॉस 60 का होगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये बताने का मेरा तात्पर्य यह क्यों होता है, इसको थोड़ा समझिए। जैसे आपके एग्जाम में दे देगा, फॉर द एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, लिखा रहेगा साइन 40 डिग्री बटे, ध्यान रखिएगा, कॉस 50 डिग्री। बोलेगा इसका वैल्यू निकालने, ध्यान रखिएगा दोस्तों कैसे निकलेगा। तो दोनों का योग क्या है, 90 डिग्री है। जब दोनों का योग 90 डिग्री हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो इसका मान और इसका मान दोनों का समान होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करके थोड़ा देखिए, लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बाय कॉस 50 डिग्री। अब जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है, कॉस थीटा। तो इतना लिखने का जरूरी नहीं है दोस्तों, इतना लिखने का जरूरी आप लोग को नहीं है। जब साइन और कॉस ये दोनों का योग यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो उसका मान समान होगा। थोड़ा फिर देखिए, इसमें विशेष ध्यान रखिएगा। मान लिया यहां दे दिया साइन 1 डिग्री बाय कॉस 89 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग खोजिएगा 1 डिग्री 89 डिग्री, नहीं, दोनों का योग 90 डिग्री, मान क्या होगा, 1, आंसर। तो ध्यान रखना है, यहां पे हम वो जो नोट लिखा रहे थे, यदि साइन थीटा बराबर साइन कॉस अल्फा हो तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यह ध्यान रखना है, ठीक है। यदि ये दोनों का मान बराबर होगा तो अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार ध्यान रखिएगा आप लोग। और दूसरी पॉइंट, यदि किसी सवाल में प्रूव दैट आता हो, प्रूव दैट आता हो, तो मतलब साबित करने के लिए आएगा। किसी सवाल में साबित करने के लिए आता हो तो सभी फंक्शन को साइन तथा
साइन थीटा तथा कॉस थीटा में परिवर्तन करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पॉइंट आप लोग को लिखाया जा रहा है उसको विशेष ध्यान दीजिए। तो यदि साइन थीटा बराबर ये इतना होगा वो लिख दिए। यदि किसी सवाल में प्रूफ दैट आता हो, कहने का मतलब है साबित करने के लिए आता हो, तो सभी फंक्शन को साइन तथा कॉस में परिवर्तन करना है। क्या करना है? साइन तथा कॉस में परिवर्तन करना है। अब ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर पॉइंट, यदि कोसेक अल्फा या थीटा जो भी लिखिए सब कौन है, थीटा बराबर सेक अल्फा हो तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री होता है या होगा। थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट, यदि टेन थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा हो तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। आप लोग को इसलिए ज्ञान ये सब दे रहे हैं दोस्तों कि हिसाब बनाने में मेरा क्यों काम करेगा। ये सब देखने के साथ हम लोग आंसर रंगेंगे। कैसे रंगेंगे उसको अभी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। आप लोग सारा कंसेप्ट को धीरे धीरे समझिए। ये सब एकदम नोट कर लीजिएगा। किसी भी प्रूफ दैट सवाल में आता हो ये सब नोट कर लीजिए एकदम सारा। ये सब जो नोट लिखते हैं दोस्तों आप लोग कॉपी में डायरी में नोट कीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। लिख लिए? चलिए मिटा दे इसको। चलिए सबको याद रखिएगा, सबका यूज है और जब हम यूज करेंगे ये सब नोट होना चाहिए और ये सब आप लोग ध्यानपूर्वक से पढ़िए। अब हेडिंग लिख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह ठीक है। इसका चिन्ह हम लोग देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह ये हेडिंग में रहेगा हम लोग का। इसको हम लोग देखेंगे। चिन्ह को विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए ये एक्स अक्ष, इसको लिखते हैं एक्स, इसको लिखते हैं एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश। ठीक है। इसमें ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव। इसमें सभी फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड और इसको बोलते हैं फोर्थ। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है। इसमें ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव। ऑल फंक्शन पॉजिटिव। ऑल फंक्शन क्या है? पॉजिटिव है। इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, शेष नेगेटिव, रिमेन नेगेटिव। ठीक है। इसमें 10 कॉट पॉजिटिव, रिमेन नेगेटिव। ठीक है।
इसमें कॉस सेक नेगेटिव पॉजिटिव रिमेन नेगेटिव, मतलब शेष जो है नेगेटिव है। ध्यान देखें, इसको आप शेष लिख सकते हैं, जो शेष फंक्शन बचेगा इसके छोड़कर। तो इसमें सभी फंक्शन को आप लोग कैसे याद रखना है, ये ध्यान रखना है। इस कोऑर्डिनेट में जो भी आएगा तो ध्यान रखिएगा 90 डिग्री माइनस थीटा इस कोऑर्डिनेट में आएगा, इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा इस पद में आएगा। इस पद में 180 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसमें 270 डिग्री प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा, और इसमें एक और आ जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा। इस सब को थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। इसको आप लिख लीजिएगा बढ़िया से, किस पद में कौन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। इससे हमको अभी बहुत सारे सूत्र निकलेंगे दोस्तों, और सूत्र को एकदम एक लाइन में हम लोग याद कर लेंगे। ये सब जरूर याद रखिएगा। जैसे 90 डिग्री इस पार होगा इस पद में आ जाएगा, 180 डिग्री इस पार होगा इस पद में आएगा, 270 से पार होगा इस पद में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसका एक ट्रिक याद रखना है दोस्तों, लिख लीजिए पहले आप लोग। चलिए आप लोग इसको लिख लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना पॉइंट याद रखिएगा। ट्रिक एक याद रखिएगा दोस्तों, एड शुगर टू कॉफी, ये ट्रिक याद रखिएगा। ऐसे हुआ ऑल फंक्शंस, ठीक है। ऐसे हुआ साइन और कोसेक, और सी से हुआ टू, टी से हुआ टेन कॉट, और सी से हुआ कॉस और सेक। ये सब याद रखिएगा। इसमें पहला में ऑल, दूसरा में साइन और कोसेक, दूसरा में साइन और कोसेक, तीसरा में टेन और कॉट, और चौथा में सेक और कॉस और सेक या सेक और कॉस जो भी है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये सब। एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, ये ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों। ये आपका सब आ जाएगा फंक्शन में, ठीक है। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर बता रहे हैं नोट में, ये ध्यान रखिएगा नोट में। फिर नोट चल रहा है दोस्तों, पहला नोट। ये सब नोट यहां पर काम देगा, थोड़ा देखिए। जैसे साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या साइन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या साइन 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और साइन 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इसके लिए हम बता रहा हूं दोस्तों, इसके लिए कैसे हम लोग सूत्र याद रखते हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूं। यहां साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, कुछ भी हो सकता है। साइन
90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, सबका फंक्शन हो सकता है, ऑल फंक्शन। ठीक है, ये जो बताया रहा है नियम, ये सभी फंक्शन के लिए नियम है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर दोस्तों, यहां लिख रहे हैं 90 तथा 270, ध्यान रखिएगा ये ट्रिक को, 90 तथा 270 के फंक्शन परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, अब कैसा परिवर्तन, तो ध्यान रखिएगा, साइन थीटा को लिखा जाएगा, साइन को कॉस में, साइन को परिवर्तन किस में करेंगे, कॉस में, और कॉस को साइन में। ठीक है, उसी प्रकार सेक कोसेक में, और कोसेक को सेक में, टेन को कॉट में, और कॉट को टेन में। इस तरह फंक्शन होगा, किसका किसका, 90 और 270। चिन्ह पर हम लोग ध्यान देंगे बाद में, अभी हम लोग चल रहे हैं इसका फंक्शन को कैसे याद रखेंगे। दूसरा नंबर में याद रखना है 180 तथा 360 के फंक्शन नो चेंज, नो चेंज, क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे, उसको कोई परिवर्तन, या लिख दीजिएगा फंक्शन कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, 180 270 के फंक्शन कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, 180 तथा 360 के फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सबका बताएंगे। तीसरा नंबर, चिन्ह LHS साइड के फंक्शन के अनुसार दिया जाएगा, ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा दोस्तों। 90 तथा 270 के फंक्शन में परिवर्तन होगा, 90 तथा 270 के फंक्शन में परिवर्तन होगा। परिवर्तन किस तरह होगा देख लीजिए, ठीक है। और 280 तथा 360 के फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा और टेन का टेन रहेगा इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। और ये साइन जो देंगे एलएचएस साइड के फंक्शन के अनुसार दिया जाएगा, चिन्ह एलएचएस साइड के फंक्शन के अनुसार दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको आपको क्यों लिखे, कैसे लिखे, इसका समझ अभी आएगा। ये सब पॉइंट को थोड़ा याद रखिएगा। चलिए अब ध्यान देखिएगा दोस्तों, निर्देश सर कैसे लिखते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 90 वाला फंक्शन है, चेंज होगा। साइन को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, एलएचएस साइड का
फंक्शन बताएगा। तो ये किस कोऑर्डिनेट में है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर लिख दे रहा हूं 90 माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा, ये प्रथम में। दूसरा में 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान रखना इस पर। ये हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड और ये हुआ फोर्थ। ध्यान रखिएगा इसको। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। ये किस कोऑर्डिनेट में है, प्रथम कोऑर्डिनेट में। प्रथम कोऑर्डिनेट में ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव। चलिए साइन लिख लिया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। ध्यान रखना है एकदम विशेष कि 90 वाला सभी फंक्शन को चेंज करना है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो ये देख लिए 90 वाला फंक्शन था, सब का मान परिवर्तन होगा, साइन का कॉस होगा और सब का चिन्ह पॉजिटिव होगा। चिन्ह देंगे इसके अनुसार, एलएचएस साइड के अनुसार हम लोग चिन्ह देंगे, प्लस होगा, सबका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। चिन्ह हम लोग बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला पार्ट हो गया। अब ध्यान देखिएगा दोस्तों इसी को, ये पहला पार्ट कंप्लीट। अब दूसरा पार्ट इसी में, अब सबको हम प्लस कर दें, क्या कर दें, प्लस कर दें। अब ध्यान रखिएगा यहां पे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 है फंक्शन चेंज होगा, 90 है तो फंक्शन चेंज होगा। तो 90 को कॉस लिख दिया, सबका फंक्शन चेंज कर दिया मैं। अब चलते हैं हम लोग किस पर, चिन्ह पर। अब देखिए इस किस कोऑर्डिनेट में है, इस किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड में साइन क्या आता है, पॉजिटिव। अब बाकी सब नेगेटिव। अब फिर इसका ये और ये सब पॉजिटिव होगा। बात समझ गए। प्रथम ये सब फंक्शन जो है, ये सब ये जो देख रहे हैं किस पार्ट में है, द्वितीय में। द्वितीय में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए चिन्ह परिवर्तन। ये 6 सूत्र यह याद हो गया। 90 वाला लिख दिया हूं, माइनस वाला लिख लिया हूं, पर जब भी हम लोग चिन्ह देंगे इसके अनुसार, केवल आपको वो याद रखना है। ध्यान से देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, मान लिया आपको लिखना है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, ये मान लिया आपको लिखना है, सारा फंक्शन को आपको लिखना है, टास्क दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड में, और 180 और 360 नो चेंज, फंक्शन में कोई परिवर्तन, साइन का साइन थीटा लिखेंगे। किस कोऑर्डिनेट में भाई, सेकंड कोऑर्डिनेट में। क्या लिखना है, पॉजिटिव। अब मान लीजिए आपको पूछ देगा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 वाला फंक्शन चेंज, ये फंक्शन नो चेंज, सॉरी फंक्शन, तो कॉस है तो कॉस थीटा होगा। अब देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा है किस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। लिख दिया। कुछ भी पूछ दिया जाए आपको, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 वाला फंक्शन नो चेंज, साइन थीटा। अब क्या चिन्ह देना है, किस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में, और इस कोऑर्डिनेट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, किसी का मान पूछ ले, सारा सूत्र लिख दीजिए। मान लीजिए पूछ दिया जाए 10 270 डिग्री माइनस थीटा,
270 वाला फंक्शन चेंज, ध्यान रखना है 90 और 270 चेंज होगा किसमें, फंक्शन में। और 180 360 प्लस में रहे माइनस में रहे उससे कोई मतलब नहीं है, नो चेंज, नो चेंज किसमें, फंक्शन में। चिन्ह किसके अनुसार देना है, LHS साइड का, फंक्शन जो रहा है उसका अनुसार देना है, कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। चलिए मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए, कि सर हमको ये बताइए सेक 270 डिग्री प्लस थीटा का, कोई दिक्कत नहीं, 270 वाला फंक्शन चेंज, 270 वाला फंक्शन चेंज, और चेंज होगा तो क्या होगा, सेक का कोसेक होगा, ठीक है, कोसेक थीटा। अब इसका हम लोग चिन्ह पर जाएंगे। अब इस किस कोऑर्डिनेट में है, ध्यान दीजिए, इस किस कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ में है, ये किस में है, 270 से पार हो गया तो किस में है, फोर्थ में। अब फोर्थ में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेक क्या होता है, सेक फोर्थ में पॉजिटिव, इसका हो गया इतना माइनस। ये चिन्ह परिपाटी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों, आज मैं क्लियर कर दिया हूं, सब नोट लेके इसको आप लोग विशेष ध्यान देंगे। आप लोग का मान निकालने के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, एक चीज और समझाने चाह रहे हैं, उसको समझिए, एकदम समझने का प्रयास ज्यादा कीजिए। ये कोई लाइन है, यहां पर जो थीटा बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा और इधर ये जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये माइनस थीटा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी फंक्शन आर क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन हम लोग को ये निकालने कहेगा साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा से कोसेक माइनस थीटा सेक माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा, ये निकालने के लिए कहेगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इस किस कोऑर्डिनेट में है माइनस, किसमें है, इसमें सभी फंक्शन का नेगेटिव लेना है, केवल कॉस और सेक को पॉजिटिव लेना है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस टेन थीटा, सेक माइनस कोसेक माइनस कोसेक थीटा, सेक प्लस सेक थीटा, ठीक है। यहां जाएगा अभी कॉट माइनस कॉट थीटा, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग विशेष ध्यान याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ये सब याद रखिएगा। ये सब फंक्शन है कैसे हुआ ध्यान रखिएगा, इसको विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज आप लोग को बीच निर्देश सर इतना ही बताए हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊंगा मैं लेके। अभी आप लोग को जो भी बताया जाएगा थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, और ये कॉन्सेप्ट को सीखिए। एनटीपीसी में एक भी एग्जाम को एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे हम लोग नहीं। इंद्रदेव सर आपके साथ हैं और साथ रहेंगे भी। इसलिए दोस्तों सभी फंक्शन को धीरे धीरे आप लोग याद रखिएगा। चिन्ह की परिपाटी भी किस पद में है, क्या है, नहीं है, वो सब याद रखिएगा दोस्तों। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।